ओके गाइस, सो गाइस अभी हमारा ये जो सीक्वेंस चल रहा है ये स्ट्रिंग मेथड्स का सीक्वेंस चल रहा है। जावा के अंदर जो स्ट्रिंग मेथड्स हमें प्रोवाइड किए, स्टैंडर्ड स्ट्रिंग मेथड्स, तो उनका हम वन बाय वन यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी सेकंड मेथड में आपको यहाँ पे बताता हूँ, कैरेट मेथड। अभी ये कैरेट मेथड क्या है और किस तरीके से काम करेगा। अब देखिए, मान लीजिए एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, जैसे स्ट्रिंग t इक्वल टू वेलकम टू GHRIBM, ये मैंने दिया। अब मुझे क्या करना है ना, इसमें से अभी देखो, अब भले ही ये स्ट्रिंग है, अगर ये स्ट्रिंग भी हुआ तो ये एज ए कैरेक्टर एरे ही आपके मेमोरी में स्टोर होता है। मतलब ये जो टी बनेगा ना, टी, ये किस तरीके से बनेगा, डब्ल्यू, उसके बाद ई, उसके बाद एल, उसके बाद सी, उसके बाद ओ, उसके बाद एम और उसके बाद ई। तो मैं ये सिंपल समझने के लिए हटा देता हूँ, सिर्फ वेलकम लिखता हूँ। तो इस तरीके से ये जब बनेगा ना, तो इनको भी एक एक इंडेक्स नंबर मिलेगा, 0 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अभी देखिए, जब आप स्ट्रिंग स्टोर करते हो मेमोरी के अंदर, तो वो स्ट्रिंग इस तरीके से स्टोर होती है। सिंगल कैरेक्टर स्टोर होता है और सिंगल कैरेक्टर को एक एक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जैसे एरे में होता है। तो अब अगर आपको लगता है कि सर मुझे किसी पर्टिकुलर पोजीशन का कैरेक्टर गेट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 2 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है वो गेट करना है। अब आप 2 नंबर बोलते रहो बट इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए वो उसका पोजीशन नंबर भले ही 2 हो बट कैरेक्टर एक्चुअली तीसरा है। तो आपके हिसाब से आपको कौन सा कैरेक्टर रीड करना है। अगर आपको पर्टिकुलर कैरेक्टर वहाँ पे लेना है, पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो उसके लिए आपके पास जावा के अंदर एक मेथड दिया गया, कैर ऐड। और ये कैर ऐड मेथड जो है ना, इसको हमें इंडेक्स नंबर देना पड़ता है। अगर मैंने इसको 1 पास किया तो ये कैर ऐड मेथड क्या करेगी, इस पर्टिकुलर एरे के अंदर एक नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है, तो कौन सा कैरेक्टर दिख रहा है आपको एक नंबर पे, W, हाँ E, ये पोजीशन देख रहे भाई, नीचे ये पोजीशन देख ना, सिर्फ नंबर काउंट मत करिए, नीचे W का पोजीशन नंबर 0 है, तो एक नंबर पे, एक पोजीशन नंबर पे कैरेक्टर है E, तो यहाँ पे ये मेथड हमें E प्रिंट करके देगी। ओके, और अगर मैंने यहाँ पे लिखा सपोज 4, तो कौन सा कैरेक्टर आएगा, O। तो इस तरीके से कैरेट मेथड का यूज होता है। तो आपको पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कोई पर्टिकुलर पोजीशन का कैरेक्टर अगर आपको गेट करना है, या फिर अगर आपको 1 बाय 1 कैरेक्टर भी गेट करने हैं, तो इस तरीके से आपको वहाँ पे कैरेट मेथड का यूज़ होता है। अभी मैं आपको एक प्रोग्राम देता हूँ, सिंपल प्रोग्राम हम यहाँ पे करते हैं यूजिंग कैरेट मेथड। कैरेट मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कितने वॉवेल्स हैं। वॉवेल्स काउंट करना है आपको, तो वॉवेल्स आपको पता है A I E O U, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। तो इनमें से कितने वॉवेल्स यहाँ पे आए, तो आप कैलकुलेट अगर करेंगे तो 1 बराबर 2 और 3। तो इसके लिए पहले तो आपको एक एक कैरेक्टर कंपेयर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसके लिए फिर कैरेट मेथड आपको हेल्प करती है। अभी कैसे, पहले तो हम एक सिंपल डेमो देखते हैं, ये वेलकम रहने देते हैं, ये सब हटा देते हैं। अब सिंपल डेमो के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी लेंथ तो हमने काउंट की, अब एक कैरेक्टर प्रिंट करते देते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि कैरेट मेथड जो है ना, ये जो हमारा कैरेट मेथड है, वो कैरेट मेथड रिटर्न करता है एक कैरेक्टर। जैसे लेंथ मेथड रिटर्न कर रहा था इंटीजर, वैसे कैरेक्टर मेथड रीड करेगा, कैरेट मेथड रीड करेगा कैरेक्टर। तो मैं कैरेक्टर C इक्वल टू यस डॉट, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग का मेथड है, यस डॉट कैर ऐड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1। अब देखते कि क्या प्रिंट होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ C। तो C के अंदर अभी कौन सा कैरेक्टर आता है वो पहले सेव करते हैं प्रोग्राम को, फिर कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद उसको रन करते हैं। क्या प्रिंट हो रहा है वहाँ पे, E बराबर, इसका मतलब बराबर उसने एक पोजीशन का कैरेक्टर आपको दिया। नाउ ये वॉवेल्स का प्रोग्राम हम करते हैं, कैलकुलेट द वॉवेल्स, कितने वॉवेल्स आए काउंट करते हैं, या फिर काउंट करने की जगह सिर्फ वॉवेल्स को प्रिंट करते हैं।
तो वॉवेल्स का अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0। अब कहाँ तक के लेके जाएंगे आप? लास्ट पोजीशन नंबर क्या होगा आप बोलो मुझे, लास्ट पोजीशन नंबर क्या होगा? अभी आपके पास मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि 6 पोजीशन नंबर आपका लास्ट है एज पर योर कैरेक्टर, बट कई बार आपको स्ट्रिंग की लेंथ पता नहीं होती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कहाँ तक के हमें जाना है? 0 से शुरुआत होने वाली ये पता है आपको, बट कहाँ तक के जाना है? तो हम यहाँ पे String के लिखेंगे यस लेन फंक्शन यूज़ करेंगे, हम लेन फंक्शन यूज़ करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं फिर, i इज़ लेस दैन, इक्वल टू नहीं करेंगे क्योंकि अब इसमें कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें रिटर्न 7 करेगा, हमें 7 तक जाना नहीं है, 6 तक जाना है। तो हम लेस दैन लिखेंगे यस डॉट लेन GTH LEN GTH। तो ये लॉजिक होता है कि अभी लेन फंक्शन तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, बट इसका यूज़ कहाँ पे होगा? तो इस तरीके से हम करेंगे और i प्लस प्लस। नाउ हम चेक करते हैं एक एक कैरेक्टर। तो अभी एक एक कैरेक्टर आपको कैसे पता चलेगा? तो हम यहाँ पे लिखते हैं कैरेक्टर C इक्वल टू यस डॉट कैर एट, और इसमें पास करते i, इसमें पास क्या करते हैं i, माइक बंद करो किसी का, i पास करते हैं, मतलब क्या, फर्स्ट टाइम 0 आएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 5 6, ऐसे 1 बाय 1 कैरेक्टर आपको वहाँ पे मिलेंगे। और एक एक कैरेक्टर को अभी हम चेक करते हैं। इफ़ C इक्वल टू A बराबर, और लिखना पड़ेगा, एंड नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही बार एक ही कैरेक्टर आएगा। C इक्वल टू E, और C इक्वल टू I, और C इक्वल टू O, सिंगल कैरेक्टर लिख रहे, सिंगल कोटेशन में आना चाहिए, और C इक्वल टू U। ओके, अब इसमें मैंने सिर्फ स्मॉल कैरेक्टर दिए, अगर आपको कैपिटल आने के बाद भी अगर काउंट करना है तो अगेन 5 कंडीशन लिखो कैपिटल्स के लिए, ये कैपिटल्स आएंगे A E O, तो हम लिख देते हैं उसको। ओके, और ये 10 के 10 कंडीशन मैंने लिख दिए। अभी ये कैपिटल की जगह मैं स्मॉल की जगह सिर्फ कैपिटल लिख देता हूँ। सो यू हैव टू राइट 10 कंडीशंस हियर, यू हैव टू राइट 10 कंडीशंस हियर। ओके, लाइक दिस। अब अगर इसमें से कैरेक्टर आता है तो तभी आपको प्रिंट करना है, system डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट ln नहीं लिखेंगे, नहीं तो हर बार वो नीचे कैरेक्टर प्रिंट होंगे। system डॉट प्रिंट ln C, बस तभी प्रिंट करेंगे, बाकी प्रिंट नहीं करेंगे। और अगर आपको काउंट करना है कि वॉवेल कितने हैं उसमें, तो हम एक वेरिएबल वहाँ पे ले लेते हैं, इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0, और फिर यहाँ पे ये सिस्टम डॉट की जगह यहाँ पे लिखेंगे काउंट प्लस प्लस। मतलब जब जब आपका अल्फ़ाबेट ये इसमें से रहेगा, ये 10 में से, तभी काउंट इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं। ये हो गया आपका लूप कंप्लीट। लूप कंप्लीट होने के बाद फिर बाहर, सबसे बाहर, लूप के बाहर हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नंबर ऑफ वॉवेल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम करेंगे प्लस काउंट की वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि जितनी बार काउंट इंक्रीमेंट होगा उतने वॉवेल्स आपके इसमें रहेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे लूप मेथड कंप्लीट, यहाँ पे क्लास कंप्लीट। लेट सेव दिस प्रोग्राम। उसके बाद कंट्रोल 1 करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं। टूल कंप्लीट विद एग्जिट कोड, कैरेट के बाद सेमीकोलन रह गया, सेमीकोलन दे दिया, प्रोग्राम को सेव किया, वापस उसको कंपाइल किया। ओके, टूल कंप्लीट सक्सेसफुली। कंट्रोल 2, नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, 3, नंबर ऑफ वॉवेल्स 3, बराबर 3 वॉवेल्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, सो ये हो गया आपका कैरेट मेथड। तो इस तरीके से बाकी के मेथड भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो टुडे वी आर स्टॉप हियर। ठीक है स्टूडेंट्स।